जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डीएस अलर्ट चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी खास जानकारियों की। आज बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जो पहले से हमारी वायुसेना की ताकत है और अब नौसेना का भी हिस्सा बनने जा रही है। हम बात कर रहे हैं द राफेल, जिसे फ्रांस में बनाया गया है। भारत ने राफेल सी वर्जन को वायुसेना के लिए चुना। यह एक सिंगल सीट, लैंड बेस्ड और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारत का यह फैसला बहुत ही सही और समय पर लिया गया कदम था। अब भारत ने नौसेना के लिए भी 26 राफेल एम जेट खरीदने का समझौता किया है, जो समुद्र में हमारी एयर पावर को और मजबूत बनाएगा। राफेल के 5 मुख्य वर्जन हैं: राफेल सी लैंड बेस्ड सिंगल सीटर, राफेल बी लैंड बेस्ड 2 सीटर, राफेल एम नेवल वर्जन, राफेल एन न्यूक्लियर स्ट्राइक वर्जन, राफेल आर फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो चलिए अब जानते हैं राफेल सी और राफेल एम क्या फर्क है और क्यों भारत ने इसे चुनकर एक और सही कदम उठाया है। भारत ने 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था, जो अब इंडियन एयरफोर्स की ताकत बन चुके हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान पर अपना पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में सिद्ध कर दिया। इन जेट्स ने हमारी एयर पावर को नई ऊंचाई दी है। अब बात हो रही है राफेल एम की, यानी कि नेवी के लिए बना खास वर्जन, जिसे भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। डिलीवरी की संभावना है 2031 तक। अब सवाल ये उठता है, राफेल सी और राफेल एम में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क है कहाँ से उड़ते हैं ये जेट्स। राफेल, जिसे हमारी वायुसेना इस्तेमाल करती है, वो ज़मीन पर मौजूद एयरबेस से उड़ता है। राफेल एम जो आने वाला है, वो समंदर पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ता है, जैसे हमारे आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य पर इन्हें तैनात किया जाएगा। दूसरा बड़ा फर्क है उनकी ताकत और स्ट्रक्चर। राफेल एम को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो छोटी जगहों पर तेजी से लैंड और टेक ऑन ऑफ कर सके। इस फाइटर जेट का ढांचा और इस्तेमाल किया गया मटेरियल समुद्री वातावरण में होने वाले कोरोशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि यह समंदर, जियोग्राफिकल सिचुएशन जैसे समुद्री हवा, समंदर के पानी में फैले नमक आदि का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। बाकी दोनों की गति, हथियार और तकनीक लगभग एक जैसी है। फर्क बस उनके ऑन ऑपरेशन के एनवायरनमेंट एंड अप्रोच में है। अब बात करते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। राफेल पाल वायुसेना में आया तो हमारे आसपास के देशों में खलबली मच गई। अब जब रफाल एम नौसेना में आएगा तो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ आसमान ही नहीं, बल्कि समंदर में भी सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, राफेल सी, राफेल एम दोनों ही भारत की ताकत है। एक उड़ान भरेगा जमीन से और एक उड़ान भरेगा एयरक्राफ्ट कैरियर से। हमारे वीर पायलट और नौसैनिक जब इन जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे तो दुश्मन की नींद उड़ना तय है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार जानकारी के साथ। सब्सक्राइब टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन एंड स्टे अलर्ट। जय हिंद।